हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी पैक की डिज़ाइन। सपोज़ ये लिथियम आयन बैटरी पैक है तो अंदर इसमें कितने सारे सेल्स लगेंगे और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। आइए जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरी पैक। लिथियम आयन बैटरी पैक के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है दैट कैन वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स टू फ्यू थाउजेंड नंबर ऑफ सेल्स इन बैटरी पैक, और वो सब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं टू गेट रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड वर्किंग वोल्टेज। सो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। नाउ सपोज एक सेल है 18650 जिसका नॉमिनल वर्किंग वोल्टेज 3.6 वोल्ट होता है और कैपेसिटी 2.2 एम्पियर आवर्स होती है। नाउ ये एक सेल यहाँ टर्मिनल पे 3.6 वोल्ट देगा। अगर मैं ये दो सेल सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो टर्मिनल वोल्टेज जो है 3.6 ईच, तो यहाँ 7.2 वोल्ट मिलेगा। सो अगर मैं ऐसे सेल 10 सेल सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी 3.6 इंटू 10 दैट इज 36 वोल्ट्स। नाउ एक सेल की कैपेसिटी 2.2 एम्पियर आवर्स है, दैट मीन्स ये 2.2 एम्पियर्स देगा फॉर 1 आवर और 2.2 एम्पियर्स फॉर 1 आवर, ये 1 आवर और 1 एम्पियर फॉर 2.2 आवर्स देगा। ना अगर मैंने 10 सेल लगाए हैं सीरीज में तो आई विल गेट टर्मिनल वोल्टेज 36 वोल्ट्स, बट इस सीरीज की कैपेसिटी विल रिमेन 2.2 बिकॉज सब सीरीज में है तो वोल्टेज मल्टीप्लाई हो रही है बट करंट मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो वोल्टेज विल बी 36 बट कैपेसिटी और करंट सप्लाइंग कैपेसिटी विल रिमेन 2.2 एम्पियर आवर्स। ना अगर मेरे को इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा ना, वही सेल अगर मैं ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता हूँ 18650 मॉडल जिसका नॉमिनल वोल्टेज दिस और करंट कैपेसिटी 2.2 एम्पियर आवर्स। ना अगर मैंने ये दो सेल ऐसे पैरेलल में लगा दिए, नेगेटिव नेगेटिव कॉमन पॉजिटिव, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज विल रिमेन 3.6 बिकॉज ईच सेल इज गिविंग 3.6 volts. So terminal voltage will remain this, but हर सेल, every cell will contribute 2.2 ampere hours this way. तो इस लाइन में करंट सप्लाइंग कैपेसिटी will be 4.4 ampere hours. So ऐसे दो सेल पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो they can give you 4.4 amperes for 1 hour और 1 ampere for 4.4 hours. तो इसकी सप्लाइंग कैपेसिटी बढ़ गई। अगर ऐसे मैं 10 सेल लगा दूं पैरेलल में ऐसे तो टर्मिनल वोल्टेज विल रिमेन 3.6 वोल्ट्स बट करंट सप्लाइंग कैपेसिटी विल बिकम 22 एम्पियर आवर्स। सो पैरेलल में करंट सप्लाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आइए हम बैटरी पैक की डिज़ाइन करते हैं। अगर हमें 20 एम्पियर आवर एट 48 वोल्ट्स का बैटरी डिज़ाइन करना है तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने लगेंगे। नाउ वर्किंग वोल्टेज 48 वोल्ट चाहिए और एक सेल 3.6 वोल्ट्स देता है, तो नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज विल बी 48 अपॉन 3.6 जो कि आता है 13.33 और 14 सेल्स। सो अगर मैं ऐसे 14 सेल्स सीरीज में लगा दूं तो मेरे को यहाँ टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी 48 वोल्ट्स, बट उसकी करंट कैपेसिटी 2.2 एम्पियर आवर्स ही होगी। सो वोल्टेज तो मिल गया 48 वोल्ट्स बट करंट नहीं मिला। तो हाउ टू रीच टू दिस 20 एम्पियर आवर, तो कितने सेल इन सीरीज और हाउ मेनी सीरीज इन पैरेलल लगेंगी, आइए वो डिस्कस करते हैं। ना इसका मतलब ये हुआ इफ़ आई कनेक्ट 14 सेल्स इन सीरीज तो वो सीरीज मेरे को टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा 48 वोल्ट्स, बट ये एक सीरीज कैन गिव मी ओनली 2.2 एम्पियर आवर्स।
सो अगर मेरी रिक्वायरमेंट 20 एम्पियर आवर्स है तो हाउ मेनी सच सीरीज इन पैरेलल लगेंगी? तो सीधा है 20 अपॉन 2.2 which is 9.09, let us say 9 only. So if I connect such 9 series in parallel, हर सीरीज में 14 सेल और वो सीरीज में यहाँ शॉर्ट कर दूँ, सबको पैरेलल कर दूँ, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज विल बी 48 वोल्ट्स और करंट कैपेसिटी विल बी 20 एम्पियर आवर्स. दैट मीन्स 9 सीरीज और एक सीरीज में 16 नहीं 14 सेल्स. सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स विल बी 9 into 14 which comes to 126 सेल्स. सो 126 सेल्स लगेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में टू गेट 48 वोल्ट्स एंड 20 एम्पियर आवर्स. सो 126 सेल्स और एवरेज कॉस्ट अगर 150 रुपये लगाएं तो दिस कम्स टू 18,900 और इसमें एक BMS लगेगा which will be inside this battery and in thermal contact with lithium ion cells. So let us say BMS की cost assume करें 1,000 rupees and 500 for extra fittings, cover and insulation and frames inside this. So this comes to around 20,400 और Amazon पे ऐसा बैटरी 26 एम्पियर आवर और 48 वोल्ट्स का 22,000 में अवेलेबल है. So this is matching to this. सिमिलरली अगर 30 एम्पियर आवर की बैटरी चाहिए एंड इफ़ वर्किंग वोल्टेज इज 72 वोल्ट्स तो इसमें कितने सेल्स लगेंगे? सो 72 वोल्ट अचीव करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स विल बी 20 सेल्स इन सीरीज एंड हाउ मेनी सच सीरीज इन पैरेलल? तो ये 30 एम्पियर आवर्स की कैपेसिटी है और ईच बैटरी कैन सप्लाई, ईच सीरीज कैन सप्लाई 2.2 एम्पियर आवर्स. So number of series will be 13.6 which comes to 14. So total number of cells will be 20 into 14. This comes to 280 और अगर एवरेज प्राइस 150 रुपीज़ अज्यूम करें तो इसका कॉस्ट होगा 42,000 रुपीज़ ऑफ सेल और लगभग 1500 से 2000 का BMS एंड 500 फॉर एक्स्ट्रा फिटिंग. सो दिस कम्स टू 44,000 और अमेज़ॉन पे ऐसा बैटरी 49,999 में अवेलेबल है. सो दिस इज़ मैचिंग टू दिस. नाउ आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा एंड यू मस्ट हैव लाइक्ड माय वीडियो. अगर लाइक किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए. हमारा अगला वीडियो है व्हाट इज़ सेल बैलेंसिंग. जब हम सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल्स लगाते हैं तो सब सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और चार्ज्ड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए. सो ये सेम क्यों होना चाहिए और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे अंडर दिस हेडिंग सेल बैलेंसिंग. सो हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए व्हाट इज़ सेल बैलेंसिंग एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू.